नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त तो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव की तारीख बदली, 20 नवंबर को होगा मतदान। आगे बढ़ने के लिए समान अवसर जरूरी, राष्ट्रपति ने नागरिक विमानन में महिलाओं की भूमिका की तारीफ। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से पूछा पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लागू नहीं। बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात देने जल्द बिहार पहुंच रहे पीएम मोदी। भजन लाल सरकार उठाएगी धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कदम, जोरों पर चल रही तैयारी। छठ पूजा के कारण ट्रेनों में जबरदस्त भीड़, दरवाजे से लटक कर यात्रा करने को मजबूर यात्री। पूरी खबर आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में उपचुनाव की तारीख में चुनाव आयोग ने परिवर्तन किया है। कई राजनीतिक दलों की तरफ से इसकी मांग की गई थी और अलग अलग हिस्सों में अलग त्योहार के कारण वोटिंग प्रतिशत कम रहने की बात कही गई थी। यूपी की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी, BJP सहित कई दलों की तरफ से कार्तिक पूर्णिमा के कारण मतदान की तारीख में परिवर्तन की मांग की गई थी। महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन था और समाजवादी पार्टी के चुनाव मैदान में 9 उम्मीदवार खड़े कर दिए गए, जबकि महाविकास अघाड़ी ने पार्टी के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बाकी 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगा। समाजवादी पार्टी कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है। अगर कांग्रेस से बात बन गई तो फिर पार्टी अपने बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवारी वापस लेने पर विचार कर सकती है। राजस्थान सरकार अगले विधानसभा सत्र में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लेकर आएगी। राज्य में लालच देकर या जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। कानून मंत्री जगराम पाटिल ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगले विधानसभा सत्र में सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की तैयारी की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि वो छत्तीसगढ़ के अपने समकक्ष के साथ पड़ोसी राज्य से हाथियों के झुंड के मध्य प्रदेश में घुसने से पैदा हो रही चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर गए CM यादव ने तमाम मुद्दों पर दोनों राज्यों के वन विभाग के बीच समन्वय की वकालत की। दरअसल पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत हो गई थी। हाथियों की मौत की उच्च स्तरीय जाँच के बाद रविवार को यादव ने BTR के 2 वरिष्ठ अधिकारी को निलंबित कर दिया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लिए नए अध्यक्ष BR नायडू ने आज तक से खास बातचीत की और दोहराया कि बोर्ड की पवित्रता प्राथमिकता पर रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि TDT में काम करने वाले सभी लोग सिर्फ हिंदू होने चाहिए और मैं इसे सख्ती से लागू करना चाहता हूं। उन्होंने मंदिर बोर्ड की तुलना वक्फ बोर्ड से किए जाने पर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी तीखा हमला बोला। बता दें कि हैरानी तो तब हुई थी जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे, लेकिन BJP नेता RK सिन्हा का पैर छूकर नीतीश कुमार ने सस्पेंस रच दिया है। ऐसा भी नहीं है कि सिन्हा उम्र में नीतीश से बड़े हो, वे 6 महीने छोटे ही है। तो आखिर क्या चल रहा है नीतीश कुमार के मन में, या फिर ये सब उनकी बढ़ती उम्र और भावनाओं के हावी होने का तकाजा है। चित्रगुप्त पूजा के मौके पर पटना में कार्यक्रम को आयोजन किया गया था। आयोजक थे BJP के राज्यसभा सांसद रहे RK सिन्हा, जो मंदिर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष भी है। NCP के नेता और NCP नेता के महाराष्ट्र पूर्व मंत्री नवाब मलिक के दामाद समर खान की रविवार की मौत हो गई। वो सितंबर में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। इसके बाद वे अस्पताल में भर्ती थे। इस घटना की जानकारी नवाब मलिक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट कर दी थी। उन्होंने इस घटना पर शोक जताते हुए लिखा कि मेरे दामाद का निधन हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा है कि देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महिलाएं कई परिचालन और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रपति भवन में भारतीय विमान क्षेत्र की सफल महिलाओं के एक समूह के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विमान उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर भी जरूरी है और आधिकारिक बयान कहा गया है। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए UDF उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर हमला बोला। वायनाड में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि जुलाई में वायनाड में आई भूस्खलन आपदा का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को आवश्यक धन वितरित करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है और साथ ही साथ वायनाड त्रासदी में सैकड़ों लोग मारे गए थे और कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा था।
दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार फटकार लगाई और अखबारों की खबरों को देखकर लगता है कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि पटाखों को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में पराली जलाने पर भी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दोनों राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस पत्र में विपक्षी सांसदों ने वक्फ विधेयक को लेकर अपने विचार रखने के लिए और समय देने की मांग की है। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा की जन विरोधी नीति भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि विपक्ष के खिलाफ झूठ बोलने के बजाय भविष्य की अपनी चुनावी रैली में देश के असल मुद्दों पर बोले। खड़गे ने कहा, फर्जी बयानबाजी जन कल्याण के असल मुद्दों की जगह नहीं ले सकती। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही वैसे वैसे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होती जा रही है। चुनाव से उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख है। ऐसे में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और देर रात मराठा नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया है। मेलबर्न में खेले गए इस मैच में पाक टीम पहले खेलते हुए 203 रनों पर सिमट गई थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 99 गेंद शेष रहते हुए इस मुकाबले को जीत लिया है। पाकिस्तान में वापसी करने वाले शाहीन अफरीदी ने 2 अहम विकेट चटकाए, लेकिन टीम को जीत तक नहीं मिली। इस मैच में बाबर आजम भी चर्चा का केंद्र बने हैं, जिन्होंने 37 रन बनाए। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन खराब रहा। निफ्टी बैंक निफ्टी के सेंसेक्स मिड कैप इंडेक्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में 3% की गिरावट बाजार को नीचे खींचने में बड़ी भूमिका निभाई और बाजार को सपोर्ट नहीं लेने दिया। रियलिटी फार्मा ऑयल एंड गैस शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई और निवेशकों के निवेश की रकम में गिरावट देखी गई है। जन सुराग के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह मानते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने के लिए अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए, लेकिन आप हमें नहीं जानते। इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने शेर को नहीं खोना चाहता। बढ़ती अर्थव्यवस्था का फायदा मजदूरों को नहीं, महंगाई की तुलना में दिहाड़ी ऊँट के मुंह में जीरा। देश की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि के बाद भी दिहाड़ी मजदूर, जिनमें खेतीहर मजदूर भी शामिल है, की आय में गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से मजदूरों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में लगातार मजदूरों की आय और दिहाड़ी कम किया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जिशान सिद्दीकी ने बताया कि राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने उनके वजन को लेकर कमेंट किया था। कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा था कि यात्रा में उन्हें तंग किया गया था। उस वक्त वह यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बिहार के लिए बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बिहार पहुंचेंगे और बिहार वासियों को दरभंगा एम्स की सौगात देंगे। आगामी 13 नवंबर को पीएम मोदी स्वयं एम्स निर्माण स्थल का शिलान्यास करने के लिए दरभंगा पहुंचेंगे। बता दें कि दरभंगा में सोबन बाईपास के पास पंचोब में दरभंगा एम्स का निर्माण होना है। हालांकि बीते दिनों दरभंगा एम्स को लेकर लगातार ऊहापोह की स्थिति रही है और हमेशा इस पर संशय के बदले रहे हैं। राजस्थान में जल्दी बीजेपी की भजनलाल सरकार धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून लाएगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही। हालांकि राजस्थान में पूर्व में भी धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाया जा चुका है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी। लिहाजा अब सरकार नए सिरे से इस बिल का ड्राफ्ट तैयार करवा रही है। इसमें उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर जबरन लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों की उम्मीद है कि इससे प्रदेश में यह कम संख्या होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली ने ही बीजेपी के एजेंडे को साफ कर दिया। पीएम मोदी की इस रैली के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज करने का दावा अभी से ही करना शुरू कर दिया है। बता दें, पीएम मोदी की गढ़वा की सभा ने साफ कर दिया कि इस बार झारखंड चुनाव में बीजेपी एग्रेसिव कैंपेन करने वाली है। छठ पर्व के चलते रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरएफ की टीम लगातार ट्रेनों में और प्लेटफॉर्म पर होने वाली भीड़ को कंट्रोल कर रही है और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए टिप्स दे रही है। पिछले पूरे सप्ताह त्योहारी सत्र की मांग के चलते आई तेजी के बाद घरेलू बाजार में सोने की कीमत ठंडी पड़ गई। बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार सुबह 8:45 बजे तक सोने की कीमत 89,030 थी। गौरतलब है कि दिवाली के दिन 31 अक्टूबर को घरेलू बाजार में सोने की कीमत 78,670 तक गिर गई थी और 1 नवंबर से ही 79,030 पर स्थिर है।
4 नवंबर के लिए तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। तेल कंपनी हर दिन सुबह 6:30 बजे पेट्रोल डीजल के भाव को अपडेट कर देती है। 1 नवंबर को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को जारी कर दिया गया है। 1 नवंबर को भी पेट्रोल डीजल के भाव को नहीं बदला गया। 1 नवंबर को भी पेट्रोल डीजल की कीमतें वही रही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। योजना की अगली किस्त नए साल में आएगी। ऐसे में KYC, बैंक खाता, आधार से लिंक और भूमि सत्यापन समेत सभी दस्तावेज अपडेट कर ले, अन्यथा 2000 रुपये से वंचित हो सकते हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय समय पर PM किसान पोर्टल पर जाकर अपने भुगतान स्थिति और लाभार्थी सूची की जाँच करते रहें, ताकि उन्हें सही समय पर किस्त की जानकारी मिल सके। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।